एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज ए वुमेन हु गेट्स प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है हमारा मल्टीपारा, ऑप्शन बी प्राइमीपारा, ऑप्शन सी प्राइमीग्रेविडा एंड ऑप्शन डी नल्लीपारा। तो यहाँ इसका सही आंसर आप क्या होगा ये मुझे बताइए। आप अपने आंसर को देख लीजिए कि आपको क्या सही आंसर लगता है। मैं और फिर आपको इसके ब्रीफ में बताती हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्राइमी ग्रेविडा। जो है जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसे प्राइमी ग्रेविडा कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्राइमी ग्रेविडा जो है ए वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर ए फर्स्ट टाइम, कि एक महिला जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमी ग्रेविडा। यदि महिला एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है एक से अधिक बार प्रेग्नेंट होना, उसे हम लोग मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। तो प्राइमी ग्रेविडा क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइमी पारा। प्राइमी पारा का मतलब होता है ए वुमेन हु इज़ गिविंग बर्थ फॉर ए फर्स्ट टाइम। प्राइमी का मतलब होता है फर्स्ट, एक, ठीक है। प्राइमी अगर वर्ड लगा हुआ है उसका मतलब होगा कि पहली बार, चाहे वो प्राइमी ग्रेविडा है मतलब पहली बार प्रेग्नेंट है, प्राइमी पारा मतलब पहली बार उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमी पारा बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हु इज़ गिविंग बर्थ फॉर ए फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अगर वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसे हम प्राइमी पारा कहेंगे। और ए वुमेन हैज़ ओनली वंस completed ए प्रेगनेंसी एट 20 वीक्स और ग्रेटर। यदि महिला जो है उसकी प्रेगनेंसी 20 सप्ताह से ज़्यादा है तो उसे भी हम प्राइमी पारा में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए टर्म ग्रेविडा हैज़ बीन यूज्ड टू रेफर टू ए प्रेग्नेंट वुमेन। ग्रेविडा वर्ड जो है इसका यूज़ कब होता है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो है आपको ग्रेविडा वर्ड का यूज़ होता है। ग्रेविडा वर्ड इज़ यूज्ड जो कब किया जा रहा है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है वुमेन जो है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसे हम नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे, ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब हुआ कि वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम और हैज़ बीन प्रेग्नेंट वन टाइम, ठीक है। तो इसे हम प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। मल्टी ग्रेविडा और सेकेंडरी ग्रेविडा जो है किसको बोलते हैं? उसका मतलब होता है कि प्रेग्नेंट जो वो हुई है एक से ज़्यादा बार, वो यदि प्रेग्नेंट होती है मोर देन वन टाइम तो उसे हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है? मतलब यदि बच्चा जो है वो जन्म ले लेता है और उसे उसके बाद जो है वैक्सीन दिया जाता है तो उस वैक्सीन को क्या कहा जाता है वो बोल रहे हैं। तो जन्म के समय जो वैक्सीन दिया जाता है उसे BCG वैक्सीन कहा जाता है। BCG वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है। सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन शुड बी गिवन टू न्यूनेट एट बर्थ। बर्थ के जन्म लिया बच्चा उसके तुरंत बाद BCG वैक्सीन को दिया जाता है और एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। या फिर जो है जितना मतलब कि जितना जल्द से जल्द हो सके उतना दिन में देना चाहिए BCG वैक्सीन को। BCG वैक्सीन जो है ये क्या करता है? ये जो है आपका प्रिवेंट करता है TB, लेप्रोसी डिजीज़ और मेनिंजाइटिस को। मेनिंजाइटिस, TB और आपका इन 3 बीमारियों से बच्चे की क्या करता है? आपका रक्षा करता है BCG वैक्सीन। इसीलिए उसको तुरंत जो है जन्म के बाद दिया जाता है ताकि बच्चा का जो है इम्यूनिटी जो है वो इस वैक्सीन इस बीमारियों के अगेंस्ट में बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप्ड हो और बच्चे को ये सारी बीमारियां ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए उसी से BCG से ही रिलेटेड है। जन्म के समय BCG वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? हाउ मैनी डोज, है ना, डोज ऑफ BCG वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ। जन्म के
जो है जन्म के टाइम जो वैक्सीन दिया जा रहा है BCG, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 0.05 ml, ऑप्शन बी है 0.1 ml, ऑप्शन सी 0.5 ml एंड ऑप्शन डी 0.005 ml। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 0.05 ml जो है ये BCG वैक्सीन का डोज है जन्म के समय जो वो दिया जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ 0.05 ml एट बर्थ के टाइम पे आपका कितना दिया जाता है 0.05 ml। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। वहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.1 ml ऑफ BCG एट 4 to 6 वीक्स ऑफ एज। यदि जन्म के समय बच्चे को BCG का वैक्सीन नहीं लगा है तो 4 से 6 वीक्स पर BCG का वैक्सीन यदि लगाया जा रहा है बच्चे को, ठीक है, या फिर आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद यदि BCG का वैक्सीन लगाया जा रहा है बच्चे को। कभी कभी क्या होता है कि जन्म के समय बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहता है वेंटिलेटर पे या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से उस टाइम में बच्चे को वैक्सीन नहीं लगा, तो उसके बाद BCG का वैक्सीन जो है यदि वो 4 से 6 वीक हो गया है, 1 महीना हो गया है, तो उस टाइम में BCG का वैक्सीन का डोज जो है वो आपका कितना हो जाएगा 0.1 ml हो जाएगा। जन्म के समय अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 0. क्या लिखेंगे 0.05 ml लिखेंगे। और यदि 4 to 6 वीक्स पूछा जा रहा है या फिर आफ्टर 1 मंथ पूछा जा रहा है तो 0.1 ml जो है हम लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव दूध में प्रति 100 ml में औसत कितना कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। हाउ मैनी कैलोरीज पर 100 ml ऑफ एनर्जी इज़ फाउंड इन ह्यूमन मिल्क। तो यहाँ पे ऑप्शन है 100 कैलोरी पर 100 ml, 70 कैलोरी पर 100 ml, 50 कैलोरीज पर 100 ml एंड 25.5 कैलोरी पर 100 ml। तो यहाँ सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा कि 100 ml ह्यूमन मिल्क में आपका 70 किलो कैलोरी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है। अभी तुरंत ये क्वेश्चन हम लोग BCG से ही देख रहे हैं, इम्यूनाइजेशन का ही ये सारा है। BCG वैक्सीन इज़ गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़। किस डिजीज़ के लिए दिया जाता है अभी तुरंत मैंने बताया था आपको। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे देख लीजिए TB लिखा हुआ है, जिसे क्षय रोग भी कहा जा सकता है, यक्षमा है ना। यक्षमा जो है ये इसमें जो है आपका BCG वैक्सीन दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी था मेनिंजाइटिस और आपका ये लेप्रोसी को भी प्रिवेंट करता है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है। एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द MMR वैक्सीन केप्ट। कितने टेम्परेचर पे आपका MMR वैक्सीन को रखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है -2 डिग्री से -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन जो डी है आपका -1 to -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 2 डिग्री to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड चेन दीज वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिटवीन 2 डिग्री to 8 डिग्री। कोल्ड चेन का जो है टेम्परेचर कितना होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री होता है। और उसी टेम्परेचर पे आपका MMR वैक्सीन को, उसका फुल फॉर्म क्या है मीजल्स मम्स एंड रूबेला। MMR का फुल फॉर्म मीजल्स मम्स एंड रूबेला होता है। उसमें वो वैक्सीन जो है 2 डिग्री to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। यदि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आपका कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होता है तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही जो है
आप अगर सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगी। कोल्ड चेन का टेम्परेचर जो है वो भी आपका कितना होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ ये भी हमने जान लिया, क्योंकि कोल्ड चेन अगर पूछा जाएगा कि कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होता है तो आप बता सकते हैं कि 2 डिग्री to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसमें MMR वैक्सीन को रखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन इज गिवन थ्रू विच रूट? यहाँ वैक्सीन का रूट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सबक्यूटेनियस, बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन डी है आपका ओरल। तो आप यहाँ बताइए कि टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन जो है वो किस रूट से दिया जाता है। आप अपने आंसर को चूज़ कर लीजिए कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जो है, ये इसका सही आंसर होगा। और टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन का यदि पूछा जाएगा कि कितना ml दिया जाता है तो 0.5 ml जो है ये आपका टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन का डोज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द ब्लड वॉल्यूम इन द मैच्योर प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का में कितने ब्लड पाया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका 500 ml जो है एक मैच्योर प्लेसेंटा में ब्लड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और प्लेसेंटा का वज़न यदि पूछा जाएगा कि प्लेसेंटा का वज़न कितना होता है, तो प्लेसेंटा का वज़न जो है वो भी 500 ग्राम्स होता है। ठीक है, 500 आपका प्लेसेंटा का वेट ऑफ प्लेसेंटा इज़ कितना होगा आपका 500 ग्राम्स, है ना। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है आपका कि माँ का जो है यदि मतलब कि एक बच्चे का जो वेट होता है उसका कितना % जो है आपका प्लेसेंटा का वेट होता है। तो आपका 1:6, 1 मतलब कि आपका प्लेसेंटा जो है 1 भाग होता है, उसका 6 मतलब कि उसका 6वां भाग जो है 6 भाग यदि बच्चा ये है आपका बेबी का वेट है, उसका 1 भाग आपका प्लेसेंटा का वेट होगा। आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? आरोपण का मतलब होता है इम्प्लांटेशन एंड निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन होता है? तो फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन के बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अम्बिलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई होती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी जो है 25 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर होगा, 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई 50 to 60 सेंटीमीटर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है आपका मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म के दौरान मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो पेन होता है उसे क्या कहा जाता है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका डिस्मेनोरिया, ऑप्शन डी एपीमेनोरिया एंड ऑप्शन सी जो है मेनोरेजिया एंड ऑप्शन डी जो है आपका हाइपोमेनोरेजिया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर होगा। डिस्मेनोरिया जो है ये पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण की कंकाल परिपक्वता में निम्न में से कौन सा हार्मोन मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स इन स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ द फीटस? बच्चे का जो है ये आपका स्केलेटल बोन्स का जो है डेवलपमेंट
उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन एंड ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन एंड ऑप्शन सी है प्रोलैक्टिन एंड ऑप्शन डी जो है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। भ्रूण के जो है स्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट में आपका थायरॉक्सिन और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। यदि पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन होगा, यदि पैराथायरॉक्सिन हार्मोन नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये आप इसका सही आंसर सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है माँ से भ्रूण में संक्रमक या संचारण कहलाता है। संक्रमण का संचारक, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है फ्रॉम मदर टू फीटस इज़ नोन एज, मतलब कि मदर से बच्चे में इन्फेक्शन जो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस ट्रांसमिशन को बच्चा से माँ से जो है इन्फेक्शन वो बच्चे में जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है। फोमाइट बोन, ठीक है, ड्रॉपलेट एंड ऑप्शन सी है आपका जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन डी है वेहिकल बोर्न, ठीक है, वेहिकल बोर्न डिजीज़, फोमाइट बोर्न डिजीज़, ड्रॉपलेट एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जो है आंसर आपका होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। फ्रॉम मदर से बच्चे में इन्फेक्शन जो जाता है उसे हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका सही आंसर है। वर्टिकल ट्रांसमिशन अकर्स फ्रॉम मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पे हो गया आपका बच्चा को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। तो मदर से यदि बच्चे में इन्फेक्शन जाता है तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू जाता है। दैट इज ट्रांसमिशन डायरेक्टली फ्रॉम द मदर टू एन एम्ब्रियो, फीटस और बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है यदि माँ से बच्चे में इन्फेक्शन जा रहा है तो उसे हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCG टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज है। द सिरिंज यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन इज, ऑप्शन ए है 10 cc सिरिंज, ऑप्शन बी 5 cc सिरिंज, ऑप्शन सी 2 cc सिरिंज एंड ऑप्शन डी ट्यूबरकुलिन सिरिंज। तो BCG का जो टीका लगाया जाता है उसके लिए कौन से सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ सही आंसर आप बताइए कि आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलिन सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है BCG का वैक्सीन को लगाने के लिए, क्योंकि बहुत कम डोज होता है, 0.05 ml एट बर्थ और या फिर 0.1 ml 4 to 6 वीक्स में आपका इतना कम डोज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ट्यूबरकुलिन सिरिंज का इस्तेमाल आपका BCG का वैक्सीन को लगाने के लिए किया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।